ये माता जी की तरफ से भी व्यासपीठ का भोजन जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान की कृपा के पात्र बने। निवेदन मैं करता हूँ आपसे, कल कथा का विश्राम दिवस है। कल बाबू हरिराम की तरफ से, फोरमैन साहब की तरफ से 111 रुपया सहयोग हुआ है ना? कथा में सहयोग हुआ है। हमारे भैया सुरेश कुमार जी दामोदरपुर से आए, भैया की तरफ से भी व्यासपीठ का भोजन। ये जो सहयोग हो रहा है ना, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बात कर रहे, जो जो सहयोग हुआ, कोई 500 किया, कोई 200 किया, कोई 2000, कोई 4000, तो आप ऐसा समझें ये माता जी की तरफ से, ये हमारे बबलू जसवाल की अम्मा की तरफ से व्यासपीठ का भोजन, ये हमारी गुरु बहन भी है। निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ, जो सहयोग हो रहा है इस कथा में बिना भंडारा किए ही खर्च काफी है। बिना भंडारा किए खर्च काफी है। कैसे खर्च काफी है? ये लतीफ का जो सिस्टम लगा है 5-6 हजार रुपया शायद है, वो पक्का नहीं मालूम, लेकिन इससे कम तो कोई बजाता नहीं। इनको भी देना है। और 600 रुपए का रोज डीजल चल रहा है, रोज 4-4.5 हजार का डीजल। और जो संगीत बज रहा है आपके सामने, ये लोग भी पूरा समय बेचारे 12 बजे से आ जाते हैं, शाम को 7-8 बजे जाते हैं। इनकी भी दक्षिणा देना है, विदाई देना है। हमारे पुरोहित जी हैं, इनको भी विदा करना है। हालांकि पड़ोस के हैं, लेना ले अलग बात है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य बनता है विदाई। और महात्मा जी हैं, इनकी भी विदाई। और वो सिस्टम देख रहे हैं, माला फूल चढ़ता है, सब इनका भी देना है। जो भी सामग्री है, कुछ न कुछ अभी किसी एक ऊपर लोड दे दिया जाए तो भारी होगा। यही मैं देख रहा हूँ। मानिक चंद जायसवाल पति पत्नी और मंगरू पटेल और सुरेश मास्टर, यही 4-5 लोग ना लगे तो मैट बिछेगी क्या? कोई बिछाने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। बेचारे धन्य हैं, अपने रिश्तेदारों को भी देखते हैं। फूलचंद, मानिक चंद, मगरू, ये अपने रिश्तेदारों तक भी बुला लिए, देखते हैं, उनकी देखभाल, सेवा, बिछाना भी, सारी व्यवस्था भी करना। और तो सब पॉइंट में हाथ डाले, ऐसे खड़े हैं कि जैसे मानो ये गए हैं योगी जी के बारात में। ऐसा लगता है। कथा में कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। सहयोग लेना नहीं, देना चाहिए। सेवा के विहीन दरबार है भूमंडलों का, सेवा बिना रोटी खाई भूख अधिकार ना। देखिए हमारे भैया विजय कुमार कश्यप जी की तरफ से ये कथा में सहयोग है। अच्छा मास्टर साहब 201 रुपया ये कथा में सहयोग है। जो डीजल जल रहा है, सिस्टम लगा है, इनमें सहयोग। अच्छा 15 किलो आटा भी। हाँ, आटा गेहूं के विषय में भी सुन लीजिए। इनके तरफ से 15 किलो एक माता बैठी है, वो कल ही लाकर दिया गेहूं। भंडारा करने में मैंने पिछले साल किया था। कथा में आते थे 100 सुनने के लिए, और भंडारा में आए थे 5000। 5 क्विंटल गेहूं पिसवाने के लिए भेजा था। इसलिए यहाँ भी होगा तो गांव तो वही है, आदमी वही है। किनको मना करेंगे, किनको खिलाएंगे। इसलिए मेरा एक विचार है, मैंने निर्देश दिया, भंडारे में 50,000 रुपया का खर्च है। अब किसी की अगर हिम्मत हो तो कर दे, हमको कोई इतराज नहीं। क्या सुरेश मास्टर को घर लगा कह दे, हमको कौन इतराज नहीं। और चाहे मानिक चंद कह दे, चाहे रामधार कह दे, चाहे बुआ जी कह दे, हमको कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर ही कोई कहे कि हमने 20 किलो गेहूं दिया है, हमारा भंडारा कर दो, तो गेहूं के आटा में रिफाइंड तेल लगेगा, जो 2000 का टीना है। रिफाइंड तेल लगेगा, सब्जी में आलू, टमाटर, मरचा, सरसों का तेल, उसके साथ पत्तल, गिलास। मैंने कल वो पिछले साल भंडारा किया था, 35,000 कुछ रुपया खर्च हुआ था तालाब। जो हिसाब लेना चाहते हैं, हमारे पास लिखा है, डायरी में भी मौजूद है, कहाँ किनको कितना दिया था, सब लिखा था, प्रमाण के साथ भी है। इसलिए यह भंडारा जो कल कथा पूर्णाहुति हो रहा है, भंडारा होगा, लेकिन परसों होगा हवन होने के बाद। हवन होने के बाद तुरंत हवन 9 बजे से प्रारंभ होगा
10 साढ़े 10 11 बजे तक हवन समाप्त हो जाएगा। हवन समाप्ति के बाद तुरंत चरणामृत और सूजी का प्रसाद बटेगा और तुरंत साथ साथ हलवा और पूरी का भंडारा है। जो विचार करे जिनका मन हो प्रसाद खाने का वो आ जाए 11 बजे। यहाँ जो आएगा 100 आए 200 आए 500 आए 1000 आए चिंता नहीं है, लेकिन प्रसाद के रूप में आपको पूरी और हलवा खाने को मिलेगा प्रसाद के रूप में ना, घर ले जाने के लिए नहीं, केवल खाने के लिए। जो भक्त प्रसाद लेना चाहे वो परसों हवन के समय आ जाए। और जो प्रसाद से बचेगा गेहूं आटा चावल जो भी बचेगा वो हमारे यहाँ जाएगा, क्योंकि हम लोग कथा जो करते हैं ना तो कुछ न कुछ आपका दिया हुआ जाएगा। हमारे यहाँ भी भंडारा ही होता है, वो भंडारे में जाएगा। ये मत सोचना अपने मन में हमने 20 किलो दिया है, एक पौवा तो खाए, 19 किलो 3 पाव तो भगवान ये जानता। ऐसा करके मत लगाइएगा, कुछ लोग ऐसे भी लगाते हैं, वो आपके यहाँ नहीं हमारे यहाँ लगाते हैं। इसलिए जिनका मन है सहयोग करने का आटा चावल गेहूं दाल कुछ भी देना चाहते हो तो संतोष करके दीजिएगा। अगर मन बने कि हम बाबा को दे रहे हैं, चाहे ले जाए चाहे जो करे तब देना, और ना मन बने तो मत देना। ऐसा दान ऐसा आटा ऐसा गेहूं हमें नहीं चाहिए आपका कि जो आप देने के बाद हमसे डगर में लाठी ले खड़ा हुआ हिसाब पूछा। मैं भुक्त भोगी हो चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि हिसाब पूछना हो तो मत दीजिएगा, और दीजिएगा मत, लेकिन प्रसाद के लिए आइएगा जरूर। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं दिया प्रसाद मत लीजिएगा, जो दिया है उसके लिए भी निमंत्रण परसों दोपहर में प्रसाद के लिए, जो नहीं दिया है उसका भी निमंत्रण है, सबका निमंत्रण है प्रसाद के लिए। याद नहीं हमारे भैया सुरेश कुमार कश्यप दामोदरपुर से 51 रुपया सहयोग कथा में हुआ, नाराज नहीं होंगे, अब कथा से आपको जोड़ता हूँ। इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर। जब सभी राजा थक गए, धनुष कोई नहीं उठा पाया, विदेहराज जनक जी खड़े हुए आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे। विदेहराज जनक जी ने कहा कि अब क्या करूं कि सुरुकेती जाए जो पाना पारी हरा हो। अच्छा, ये हमारे भैया फूल चंद के ये सदवाई भी आई है और इनकी सरहद भी आई है, बहुत बढ़िया है, बड़ा बढ़िया। आज राम जी का विवाह का भी कार्यक्रम इनके तरफ से ये फल और दक्षिणा द्रव्य व्यासपीठ पे समर्पित। आप लोग जहाँ रहे खुशहाल रहे, भगवान की कृपा के पात्र बने, अपना धन पवित्र करते रहे। इसी तरीके से ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। देखें ये है प्रेम। फूलचंद और मानिक चंद अपने पूरे रिश्तेदारी फोड़ करके बताए कि आइए कथा सुनिए, कथा सुनिए। रिश्तेदार लोग भी आए, कल भी आए थे 2-2 गाड़ी भर करके, आज भी आए हैं, कल भी आए हैं। ये है, और कुछ लोगों ने तो केवल सहयोग कर दिया कथा में और अपने नातेदार रिश्तेदार को पवित्र नहीं करवाया कि तुम आओ आ जाओ, दरवाजे में कथा हो रही है। चाहिए था हमारे पट्टी में जब मेला लगा था, ऐतिहासिक मेला है पट्टी में, तो सब अगल बगल के गांव वाले अपने अपने रिश्तेदार को बुला लिए थे, मेला देखे जावा हमारे यहाँ रुका, ही बहाने दर्श परस हो। लेकिन बहाना भी मिला बुलाने का, तब पर भी कुछ लोग नातेदार रिश्तेदार को नहीं बुला पाए। लेकिन ये राधे श्याम के यहाँ एक रिश्तेदार आए हैं, कल आए थे, आप तो नहीं दिखाई पड़ रहे हो, मुगराबाद शाहपुर से आए, तो कई रोज रोक करके कथा सुने। तो ऐसे लोग भगवान की कृपा के पात्र हैं। तो इधर जनक जी ने कहा कि श्रोके जाई जो पना पारी हराओ, श्रोके जाई